नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में टेक्स्ट बुक प्राप्ति एवं वितरण प्रबंधन के संबंध में। साथियों, पिछले सत्रों में आपने देखा होगा और कार्य किया है कि टेक्स्ट बुक और जो जितनी भी पुस्तकें होती थी उसको हमें टेक्स्ट बुक वितरण प्रणाली ऐप जो होती थी, ट्रैकिंग ऐप, उससे प्राप्ति दर्ज करनी होती थी, फ़ोटो खींचनी होती थी। उसके पश्चात जो है हम पिछले सप्ताह में हमने एजुकेशन पोर्टल से वितरण किया था और उससे पूर्व में हम उसी ऐप से वितरण करते थे। परंतु इस सत्र में पुस्तकों की प्राप्ति और वितरण कैसे होगा, तो आज के वीडियो में हम उसे देखेंगे और आप जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर अपनी संस्था में जो पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो साथियों, अभी जो है आपको प्राप्ति के संबंध में कहीं कोई ऑप्शन उस ऐप पे नहीं आया है। हम देखते हैं, आपको बता देते हैं। ऐप वो देख रहे हैं मेरे मोबाइल पर, टेक्स्ट बुक वितरण प्रणाली की ये ऐप है। इसको हमने ओपन किया, सारा कुछ अपडेट कर लिया है, लेकिन इसमें कहीं भी टेक्स्ट बुक प्राप्ति का जो 26-27 का है वो ऑप्शन नहीं है। मतलब आप जो है इस ऐप से टेक्स्ट बुक प्राप्ति दर्ज नहीं कर सकते। फिर जो है क्या हमें टेक्स्ट बुक प्राप्ति दर्ज करना है, तो साथियों मैं लिए चलता हूं आपको पुनः ऐप पर। तो हम वापस जो है हमारे एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्कूल आईडी पर आ चुके हैं। साथियों, आपको स्कूल आईडी से अपना एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के उपरांत जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट। इस टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, यानी कि जो आप टेक्स्ट बुक वितरण कर दोगे उसके बाद रिपोर्ट देख सकते हो। टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, इसके बाद में आ रहा है नीचे आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ से क्लास का चयन करेंगे। जैसे हम अभी वर्तमान में क्लास 2 का चयन करते हैं। पहले क्लास 2 में नीचे आप देख रहे हैं जेंडर, तो यहाँ पर आपको ऑल रहने देना है। बुक्स मीडियम, तो हमारे यहाँ जो है हिंदी मीडियम की स्कूलें हैं, आपको हिंदी मीडियम पर ही रहने देना है। यहाँ पर अलग अलग विषय के लिए अलग अलग मीडियम चयन नहीं करना। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक साथी गलती कर देते हैं कि इंग्लिश की बुक आती है तो इंग्लिश का सिलेक्शन कर लेते हैं, संस्कृत की बुक आती है संस्कृत का चयन कर लेते हैं। साथियों, हमारी स्कूल का जो माध्यम है वो यहाँ पर चयन करना है, और अधिकतर SCRT गवर्नमेंट स्कूल जो है हिंदी मीडियम की है तो हमें यहाँ पर हिंदी मीडियम रहने देना है। अगर कहीं उर्दू मीडियम हो, कहीं इंग्लिश मीडियम हो तो बात अलग है, लेकिन वो नाम मात्र है, आपको हिंदी मीडियम रहने देना है। और बुक्स टाइप, यहाँ पर 2 प्रकार की बुक आ रही हैं अभी, पाठ्य पुस्तकें और FLN बुक्स। अभी यहाँ पर 8 ग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सबसे पहले पाठ्य पुस्तक पर क्लिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आपको पता लग जाता है कि आपके जो स्कूल है उसमें BRCC द्वारा कितनी पुस्तकें डिस्पैच कर दी गई है। यहाँ पर बुक स्टॉक आ रहा है, यानी कि आपको 3 प्रकार की बुकें जो है डिस्पैच हो चुकी है, यानी प्राप्ति हो चुकी है। कहीं कोई फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं लगी, सीधे जो है BRC से आपके एजुकेशन पोर्टल पर बुक डिस्पैच हो चुकी है, आपके पास स्टॉक बैलेंस आ चुका है। अब आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर 00 ID वाले बच्चों को भी बुक जो है अलॉट होगी। आपको बता दूं आपको कि यहाँ पर 00 ID वाले बच्चे भी शो हो रहे हैं, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उनको बुक देना है, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो साथियों यहाँ पर हम एक बच्चे को बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देख रहे हैं आपको जितनी बुक्स प्राप्त हुई है, जितने विषय की बुक्स प्राप्त हुई हैं, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं उसकी संख्या और यहाँ पर विषय लिखे आ रहे हैं। जैसे कि आपकी संस्था में देख रहे हैं आप भाषा भारती, आनंदमय गणित और इंग्लिश रीडर तीनों की पाठ्य पुस्तकें आ चुकी। अगर आप देखना चाहेंगे FLN की बुक्स, तो यहाँ से BRC से अभी FLN का कोई चालान आपके विद्यालय के लिए नहीं बना है। तो आपको जैसे जैसे बुक्स प्राप्त होंगी, जैसे BRC से आपके लिए डिस्पेंस ऑर्डर कंप्लीट होंगे, वैसे यहाँ पर आपको पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। तो आप अभी पाठ्य पुस्तक पे हम वापस क्लिक कर लेते हैं। और अब क्या करना है, जैसे कि एक बच्चे को हमें पुस्तक देना है तो हमने उसे चेक बॉक्स पर टिक कर लिया है, क्लास 2। साथियों यहाँ पर जो है वो विशेष रहता है, आप जरा समझने का प्रयास करें। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस, यहाँ पर 3 प्रकार के स्टेटस आते हैं। मैं आपको बता दूं, यस अगर आप करोगे तो यस में
बच्चे को सारी पुस्तकें पूरी कंप्लीट हो जाती है तब आपको यस करना है। यानी कि अगर बच्चे को पूरा FLN मिल गया है, पूरी पुस्तकें प्राप्त हो गई है और यस कर दिया तो बच्चे का नाम यहाँ से हट जाएगा, उसको बाद में आप पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नो करना नहीं है, नो यानी कि बच्चे को पुस्तकें नहीं दे रहे हो तो नो करना है। अब आता है पार्टियल। साथियों पार्टियल ऐसा है कि आपको बच्चे को जितनी पुस्तकें आपने दी है उतनी पुस्तकों का आप यहाँ पर ब्यौरा दे सकते हैं वर्तमान में। मतलब वर्तमान में जैसे जैसे पुस्तकें मिल रही हैं आप पार्टियल से बच्चों को पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी जितनी पुस्तकें आपने दी है उतनी पुस्तकों का विवरण आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर 3 प्रकार की पुस्तकें प्राप्त हुई थी, तीनों प्रकार की पुस्तकें बच्चे को दे दी है तो पार्टियल में करके दे दिया। अगर इसमें से भी कम ज़्यादा दिए तो आप यहाँ से नाम उसका हटा सकते हो पुस्तक का। जब अगला स्टॉक आएगा तब हम बच्चे का नाम रहेगा, हम उसे और पुस्तकें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यस कर दोगे तो बच्चे का नाम यहाँ से हट जाएगा, फिर साल भर जो आप पुस्तक वितरण बच्चे को नहीं कर सकते, इसी बार में कंप्लीट बताएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब साथियों एक और बात बता दूं मैं आपको यहाँ पर लास्ट में कि सत्र में जब बच्चे को पूरी पुस्तकें प्राप्त हो जाए तब उसको आपको अंत में यस जरूर करना होगा। यानी जब पार्टियल से सारी पुस्तकें आप दे दो तब लास्ट में जो है कि हाँ अब कोई पुस्तकें शेष नहीं रह गई, तब जो उसके सामने यस पर क्लिक करके ओके कर देना। तो हमने इस बालिका को पार्टियल से 3 विषय दे दिए हैं और सबमिट पर हम कर देते हैं क्लिक और सेव पर क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं कि इसको एक पुस्तक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, एक बच्ची को पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है 3 प्रकार की। अब तो साथियों जैसे ही हमने उसको बालिका को पुस्तक वितरण की, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक में टोटल स्टॉक आपके पास 6 था, डिस्ट्रीब्यूशन में 1 आ चुका है, मतलब सभी पुस्तकें आपने एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब आपके पास बैलेंस में 5-5 पुस्तकें बची है। इसका मतलब यह है कि उसको पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर एक एक करके या आल पर सभी बच्चों पर क्लिक करके अगर सबको दे दियो तो यहाँ पर पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको सावधानी पूर्वक शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अपनी संस्था में प्राप्त स्टॉक के अनुसार बच्चों को पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करना है और लास्ट में जब सारी पुस्तकें बच्चों को मिल जाए उस कंडीशन में आपको यस पर क्लिक करके सभी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट दिखाना है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक ग्रुपों में शेयर जरूर करें ताकि जल्द से जल्द पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हो सके। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।